जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसएनआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शंकर का अत्यंत प्रिय मास माना जाता है। ऐसे ही भगवान शंकर की पूजा में बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है और बेलपत्र भी भगवान शंकर का बहुत ही प्रिय माना जाता है। इसके बिना शिव की उपासना संपूर्ण नहीं होती। पूजा के साथ ही बेलपत्र के बहुत से औषधीय प्रयोग भी होते हैं। इसका प्रयोग करके बहुत सी बीमारियां दूर की जा सकती हैं। साथ ही देखिए, संतान प्राप्ति की अगर आप ख्वाहिश रखते हैं, बहुत तरह के अगर आप उपाय करके भी थक चुके हैं लेकिन आपको फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, या जिन बहनों को देखिए डॉक्टरी रिपोर्ट भी सब ठीक है फिर भी अगर उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो आज की वीडियो में दोस्तों हम आपको बेलपत्र का एक ऐसा कारगर और चमत्कारी प्रयोग बताने वाले हैं जिसका प्रयोग करने से जल्द ही आपकी सूनी गोद भर जाएगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर देखिए आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट भी ठीक है, हस्बैंड वाइफ की दोनों ही नॉर्मल रिपोर्ट है, फिर भी अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, तो कई बारी देखिए हमारे ग्रह दोष के कारण, पितृ दोष के कारण या कोई नज़र दोष के कारण भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम आपको बेलपत्र का उपाय बताने वाले हैं उससे निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। और जिन भी बहनों को देखिए पुत्र की कामना है, उनको केवल कन्या संतान हो रही है, तो इस उपाय को अवश्य करके देखें। दोस्तों, बेलपत्र का प्रयोग करके आप मन वांछित संतान की प्राप्ति कर सकते हैं, क्योंकि महादेव देवों के देव महादेव कहलाते हैं और त्रिकालदर्शी हैं। सभी तरह के तंत्र मंत्र इन्हीं के अधीन माने जाते हैं। कैसा भी किया कराया हो, भूत प्रेत तक इन्हीं के अधीन, इन्हीं के गण माने जाते हैं। अगर आप सावन के महीने में किसी भी दिन इस उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए आपको निश्चित ही भगवान शंकर की कृपा से संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, भगवान शंकर की पूजा में बेलपत्र प्रयोग किए जाते हैं। उनकी पूजा में प्रयोग किया जाने वाला जो बेलपत्र है उसको तोड़ने के भी बहुत से नियम बताए गए हैं। अगर आप देखिए माली से लाते हैं तब तो आप किसी भी फूल वाले से अगर आप बेलपत्र लाते हैं तो ला सकते हैं, लेकिन अगर आप वृक्ष से तोड़ रहे हैं तो उसके भी कुछ नियम बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार देखिए चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, दशमी और अमावस्या तिथि और साथ ही देखिए सोमवार के दिन और संक्रांति के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता। सोमवार का दिन भगवान शंकर का माना जाता है और इन तिथियों में भी आपको बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, ये शास्त्रों में वर्णित है। साथ ही दोस्तों, आपको इस उपाय को करने के लिए देखिए अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लेने हैं। दोस्तों, बेलपत्र हमेशा शिवजी पर 3 की संख्या का जो एक बेलपत्र होता है वो एक ही माना जाता है, तो आपको 3 जो पत्ती होती हैं उसको एक ही काउंट करना है, यानी एक ही गिनकर आपको अपनी उम्र के हिसाब से जितनी भी आपकी उम्र है उतने बेलपत्र लेने हैं। दोस्तों, आपको अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लेने हैं और जो 3 की संख्या में होते हैं बेलपत्र वो एक ही गिना जाता है, और आपको अपनी उम्र के जितनी आपकी उम्र है उतने ही बेलपत्र ले लें और उनको एक बर्तन में दूध लें और उनमें भिगो के रख दें। अगर दूध कम है तो आप एक एक बेलपत्र को भिगोकर उसमें से निकाल सकते हैं। इस तरह से भी आप इसको चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इसको आपको किसी भी शिव मंदिर में लेकर जाना है और वहाँ पर भगवान शंकर का पूजन करना है। आप जैसे भी भगवान शंकर का पूजन करते हैं, चाहे जल से जलाभिषेक करते हैं या पंचामृत से जलाभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करने के बाद आपको दूध में जो आपने बेलपत्र भिगो रखे हैं या एक एक पत्ते को भिगोकर उसमें से निकालें और सफ़ेद चंदन से या फिर पीले चंदन से उस पर आपको श्री राम लिखना है, क्योंकि भगवान शंकर के आराध्य माने जाते हैं श्री रामचंद्र जी, और श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर को अपना आराध्य मानते हैं, वो सबसे अधिक प्रिय हैं। इसीलिए आपको बेलपत्र पर सफ़ेद या पीले चंदन से श्री राम लिखना है और एक बेलपत्र चढ़ाते समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है, ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महादेवाय। इस मंत्र का उच्चारण करके जो बेलपत्र का चिकनी साइड होता है जहाँ पर आपने श्री राम लिखा है उस साइड से आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। दोस्तों, ऐसे ही आपको एक एक करके सारे बेलपत्र चढ़ा देने हैं। उसके बाद भगवान शंकर की आरती करें, चाहे तो आप घी के दीपक से जलाएं या फिर आप कपूर की आरती से भगवान शंकर का पूजन करें। पूजा करने के बाद अपनी मनोकामना अवश्य भगवान शंकर से बोलें और पूजा करने के बाद आपको देखिए 3 बेलपत्र उठा लेने हैं, चाहे वो आपके चढ़े हुए हो या किसी और ने भी अगर बेलपत्र वहाँ पर चढ़ा रखे हैं तब भी आप उनको उठाकर घर ले आएँ। उनमें से एक बेलपत्र आपको रात को सोते समय अपनी नाभि पर रख के सोना है। दोस्तों, अगर
बेलपत्र पर पहले से ही श्री राम लिखा हुआ है। अगर आपकी चढ़ी हुई बेलपत्र है तो वो ऐसे ही आपको अपनी नाभि पर रखकर सोना है। अगर उस पर मतलब साफ है, किसी दूसरे का चढ़ा हुआ बेलपत्र है, तो आप उस पर तीनों पत्ती पर जो सफ़ेद चंदन है या पीला चंदन है उसका टीका अवश्य लगा लें। और जो चिकनी साइड है उसी तरफ से आपको अपनी नाभि पर रखकर सोना है। दोस्तों, बाकी जो 2 बेलपत्र है उनका रस निकाल के आपको भगवान शंकर को उस भोग लगाकर या उनका ध्यान करके आपको उस रस को पी लेना है। दोस्तों, इस उपाय को आपको 3 बार करना है। यकीन मानिए आपको निश्चित ही संतान की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अगर पुत्र की कामना रखते हैं तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। दोस्तों, दूसरे दिन जो नाभि पे आपने बेलपत्र रखा है उसको देखिए फेंकना नहीं है, उसको अपने घर के ही किसी गमले में उसको दबा देना है। दोस्तों, इस उपाय को आप सावन महीने में कभी भी कर सकते हैं और किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन सावन का महीना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है और सोमवार का दिन और भी श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप सोमवार के दिन करें तो बहुत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो सावन के महीने में कभी भी आप 3 बार इस उपाय को अवश्य करके देखिएगा। निश्चित ही आपको मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।